नमस्कार। रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप किसी भी अध्यापक संबंधित परीक्षा की तैयारी करते हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि सीटेट की परीक्षा के बारे में उपमोह है कि कब होगा, तो ये निश्चित है कि बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि सारी परीक्षाएं अब लगभग शुरू हो गई हैं। जिसका उदाहरण बीएड का एग्ज़ाम हो चुका है, साथ ही वीईओ का भी एग्ज़ाम अभी जल्दी संपन्न हुआ है। तो इसी कड़ी में अब सुप्रीम कोर्ट ने भी परीक्षा में रोक से इनकार कर दिया है, तो सारी परीक्षाएं अब लगभग शुरू होने ही वाली हैं। तो आज हम सीटेट के परिप्रेक्ष्य में गणित की पेडागोजी के बारे में चर्चा करते हैं, जहां हमने 200 चुने हुए क्वेश्चन रखे हैं, जिन्हें हम अलग अलग पार्ट में 2-3 पार्ट बनाएंगे, उनमें देंगे। तो सबसे पहले यदि आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारे वीडियोस देखिए। हम अपने चैनल पर सीटेट पास कराने की गारंटी लेते हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आर्यभट्ट का समाज में योगदान बालक जान रहा है, यह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? तो आर्यभट्ट का समाज में योगदान जो है वो बालक जान रहा है, यह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? अब हम ऑप्शन पर चर्चा करेंगे। देखते हैं कि अभिरुचि है, ठीक है, अभिरुचि के बाद अभिवृत्ति है, अवबोध है, व्यक्तित्व है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्यभट्ट का जो समाज में योगदान है उसे बालक समझ रहा है, तो ये बालक की अभिरुचि पर आधारित हो गया। तो इसका उत्तर आपका अभिरुचि हो जाएगा। ताश के पत्तों में छिपे अंकों के खेल को छात्र अपनी विचारधारा के अनुसार अभिव्यक्त कर रहा है, वह किस कारण से संबंधित है? यह ताश में छिपे हुए अंकों के खेल को छात्र अपनी विचारधारा के अनुसार व्यक्त कर रहा है, तो किसके कारण कर रहा है? तो ज्ञान उपयोग के कारण तो नहीं कर रहा है। दूसरा है ऑप्शन कौशल और व्यक्तित्व। तो ताश के जो पत्ते हैं उनमें जो छपे हैं उनको बालक अपने ज्ञान में प्रयोग कर रहा है, तो वो व्यक्तित्व के कारण कर रहा है। सम विषम संख्याओं को बालक सारिबद्ध कर रहा है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? तो वह ज्ञानोपयोग से कोई मतलब नहीं है। अवबोध आपका हिंदी संस्कृत में ज़्यादा आता है, व्यक्तित्व तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है। तो सम विषम संख्याओं को बालक सारिबद्ध कर रहा है, वह कौशल की उद्देश्य की जो प्राप्ति कर रहा है। गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत के रूप में कौन सा ग्रंथ उपयोगी होगा? तो सबसे गणित में ऋग्वेद को प्राचीन उपयोगी ग्रंथ माना गया है। रेखा गणित हेतु निम्न में से सर्वाधिक प्रमुख विधि कौन सी है? रेखा गणित शिक्षण के लिए तो रेखा गणित में क्या है कि सबसे पहले आपको नियम आने चाहिए, ठीक है। नियम आने के बाद फिर आपको उदाहरण आने चाहिए। लेकिन आपको पता है कि आगमन निगमन विधि में क्या होता है? आगमन और निगमन। निगमन का मतलब होता है जिसमें नियम पहले आते हैं और उदाहरण बाद में दिए जाते हैं। तो क्या है कि रेखा गणित में नियम पहले बताए जाते हैं, उसके बाद आपको उदाहरण दिए जाते हैं, प्रश्न कराए जाते हैं। और आगमन विधि में क्या होता है कि उदाहरण पहले दिए जाते हैं। रेखा गणित में जैसे कोई त्रिभुज वगैरह पढ़ा रहे हैं तो बहुत तरीके से उदाहरण देते हैं, तो ये आगमन विधि में आएगा। 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की है? तो ये 10 गीतिका नामक ग्रंथ जो है आर्यभट्ट जी ने लिखा है। ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। तो ज्यामिति में सबसे ज़्यादा विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में निहित है। अपेक्षित व्यवहार जो है प्राप्त उद्देश्य के लिए होता है, जो हमें उद्देश्य होते हैं उन्हें हमें प्राप्त करना होता है। शिक्षण के सामान्य उद्देश्य कौन से हैं? तो शिक्षण के जो सामान्य उद्देश्य हैं उनमें पाठ्य योजना में प्राप्त नहीं किए जा सकते, ये गलत है, किए जा सकते हैं। दूसरा है दूरगामी, ठीक है, तो दूरगामी उद्देश्य आपके सही होगा। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है। तो प्राथमिक स्तर पर जो गणित पढ़ाया जाता है उसका विशेष महत्व है। व्यवहारिक गणित को व्यवहारिक रूप में पढ़ाया जाता है। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं और वरन शक्ति प्रदान करना है। यह कथन किसका है? तो ये कथन डटन का है। कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की है? तो ये ब्रह्मगुप्त जी ने की है, कुहक गणित ग्रंथ की रचना। राजस्थान के भीनमाल कस्बे से किस गणितज्ञ का संबंध है? तो ये ब्रह्मगुप्त जो थे वो राजस्थान से थे। गणित सार संग्रह की रचना किसने की है? ये क्वेश्चन एक बार सीटेट में पूछा जा चुका है, तो ये महावीराचार्य ने की है।
गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं व जिसके ज्ञान व नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है? तो ये प्रयोगशाला विधि में नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है। गणित शिक्षण की वह कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है? तो ये प्रयोगात्मक संश्लेषण के अलावा जो विश्लेषण विधि होती है उसमें मिलता है। किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि है? तो अगर किसी क्षेत्रफल को ज्ञात करना है खेत को तो क्रिया विधि से आप कर सकते हैं। अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में किया जाता है? तो अबेकस का प्रयोग गिनती सिखाने के रूप में किया जाता है। आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि को प्रयोग में लाएंगे? तो निगमन विधि को प्रयोग में लाएंगे। रेखा गणित का संबंध किससे है? तो रेखा गणित का संबंध प्रसारण व विस्तार से है। सामान्यतः एक फिल्म स्ट्रिप में कितने फ्रेम होते हैं? तो ये इसमें 20 से 40 फ्रेम होते हैं। एक प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं। साधारणतः एक फिल्म स्ट्रिप में कितने फ्रेम होते हैं? तो इसमें 20 से 30 होते हैं, सॉरी। गणित सभ्यता और संस्कृत का दर्पण है, ये किसने कहा है? तो ये हॉगबैक ने कहा है। हॉगबैक ने कहा है कि गणित सभ्यता और संस्कृत का दर्पण होता है। गणित स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? प्राथमिक स्तर पर गणित जो है वो मानसिक होता है। त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण सामग्री क्या होनी चाहिए? तो गणित के लिए आवश्यक सामग्री कंपास, पैमाना, पेंसिल उपयुक्त सभी होने चाहिए। मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है? तो मूल्यांकन का निकटतम संबंध उद्देश्यों से होता है। उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है? तो उद्देश्यों की प्राप्ति ही इनका दोनों का अंतर है। मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है। यह है सामाजिक और आर्थिक दोनों पे होता है, अर्थात ए और बी ऑप्शन आपके दोनों सही हैं। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? तो अध्यापक योजना भी बनाता है, मार्गदर्शन करता है, लेकिन बजट बनाने का कार्य अध्यापक का नहीं होता है। दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। तो ये शिक्षण विधियों का निर्माण जो है दैनिक में होता है शामिल। रेखागणितीय आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्त उद्देश्य क्या होता है? तो ये अनुप्रयोगात्मक सर्वाधिक प्रयोगी होता है, उपयोगी होता है। वह विधि जो देखो, सुनो और समझो पर आधारित है। तो ये प्रयोगशाला विधि है जो देखो, समझो और सुनो पर आधारित है। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या है? तो प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है व्यवहारिक। गणित व्यवहारिक रूप में पढ़ाया जाता है। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत निगमन विधि में प्रयोग में लाया जाता है। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? तो गणित के अध्ययन से आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषण सोच सभी का विकास बालक में होता है। गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? तो ये निगमन विधि में हम प्राप्त सहायता लेते हैं। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। तो ये रटने का तो नहीं होना चाहिए, आगमन का भी नहीं होना चाहिए। तो प्राथमिक विद्यालय में क्या है, मनोरंजक एवं खेल संबंधी तकनीक से बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है? तो देखिए, लाभ हानि में गणित का प्रयोग होता है, सब्जियां खरीदना, उधार लेना। तो साइकिल चलाने में गणित का प्रयोग नहीं हो रहा है। यदि एक विद्यार्थी गणित विषय कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह जानने के लिए कि गणित की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो सबसे पहले क्या होता है कि उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, पता लगाया जाता है कमियों को। इसके बाद फिर जब कमी का पता लगता है तो फिर निदानात्मक शिक्षण दिया जाता है। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? गणित क्या है कि अभ्यास के द्वारा ही गणित को सॉल्व अच्छे से किया जा सकता है। गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता नहीं है।
तो गणित कैसा है? गणित की भाषा सांकेतिक होती है, सही है। गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है, तो यही ठीक नहीं बैठ रहा है। ठीक है, बाकी तो गणित में तर्क निकाले जाते हैं, गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता भी होती है। अब पार्ट 3 लेकर उपस्थित हैं। आइए तीसरे पार्ट पर चर्चा करते हैं। हर पार्ट में 20 क्वेश्चन हमने दिए हैं, तो पार्ट 3 देखते हैं। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है, ये किसने कहा है? तो ये रोजर बेकन ने कहा है। ये यूपी टेट में एक बार प्रश्न आ चुका है। वृत्त की परिध तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु किस विधि का प्रयोग उपयुक्त है? तो ये प्रयोगशाला विधि का प्रयोग उपयुक्त है। माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है, तो माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि जो है वो आगमन और निगमन विधि है। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं, तो पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं समन्वय, सुसंगतता, उपयोगिता व जीवन से संबंधता, क्रियाशीलता व परिवर्तन। उपयुक्त सभी जो हैं वो संबंधित हैं। हासिल का या हाथ का लगा सम प्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था? तो ये हासिल का सबसे पहले प्रत्यय श्रीधर ने दिया था। छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? तो वह अवबोध की कर रहा है। यहाँ पे अवबोध से संबंधित है, क्योंकि वो तुलना कर रहा है वृत्त और गोले में। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता प्लेटो हैं। खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो खोज विधि का प्रतिपादन प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने किया था। निगमन विधि का उपयोग है, तो निगमन विधि का उपयोग सूत्र का प्रयोग करने में किया जाता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है, तो ये निगमन विधि है। विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि कौन सी है? तो ये आगमन विधि है। गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं, तो ये हैं सजीवता। गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है, तो ये विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है। रेखागणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? तो रेखागणित में आकार, विस्तार, स्थिति सभी को आकार दिया जाता है। गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है, तो गणित विषय का सबसे अधिक संबंध विज्ञान के साथ होता है। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक सामाजिक उद्देश्य, तो वह शिक्षण उद्देश्य कहा जाता है। गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है, तो ये प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला है। किस विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कालांशों व किन किन दिनों को पढ़ाना है? तो ये इकाई योजना विधि में किया जाता है। गणित के नियम व सिद्धांत निष्कर्ष कैसे होते हैं? तो वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक होते हैं। आगमन विधि का प्रमुख दोष क्या है? तो आगमन विधि का प्रमुख दोष है ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है। अब पार्ट 5 पे चर्चा करते हैं।